नमस्कार, स्वागत है आपका एबीपी न्यूज में। मैं हूं अवधेश और स्पेशल रिपोर्ट की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले बात करेंगे कनाडा और भारत के बीच चल रहे टकराव की। भारत ने जैसे ही खालिस्तानी आतंकियों को पालने वाले देशों को बेनकाब करना शुरू किया, सबसे ज्यादा घबराहट कनाडा को हो गई। ये बात किसी से छिपी नहीं कि कनाडाई सरकार काफी हद तक खालिस्तानियों के समर्थन से चल रही है। खालिस्तान का समर्थन करने वाले चंद लोग भले ही भारत की नजर में गद्दार हों, लेकिन जस्टिन ट्रूडो की नजर में एक बड़ा वोट बैंक है और यही वजह है कि ट्रूडो की सरकार खालिस्तानी समर्थकों को पाल पोस कर बड़ा बना रही है। खालिस्तानियों का कनाडा में इस वक्त इतना दबदबा हो चुका है कि वो जब चाहे भारत के खिलाफ ट्रूडो से बयान दिलवा रहे हैं। लेकिन इसकी वजह क्या है, ये बड़ा सवाल है। Any involvement of a foreign government in the killing of a Canadian citizen on Canadian soil is an unacceptable violation of our sovereignty. हिंदुस्तान के जितने भी गद्दार हैं, उनमें से कई ट्रूडो के यार हैं। और सबसे बड़ी बात ये कि कनाडा की ट्रूडो सरकार उन्हें भारत के खिलाफ खाद पानी देने का काम कर रही। नतीजा, अब ट्रूडो वैश्विक मंच पर धीरे धीरे चौतरफा घिरते जा रहे। सबसे पहले जानिए पेंटागन के पूर्व अधिकारी माइकल रूबिन ने क्या कहा। अगर संयुक्त राज्य अमेरिका को दोनों देशों के बीच किसी एक को चुनना होगा तो निश्चित रूप से भारत को चुनेगा, क्योंकि दोनों देशों के संबंध काफी महत्वपूर्ण हो चुके हैं। रणनीतिक रूप से भारत कनाडा से कहीं ज्यादा अहम है। कनाडा का भारत के साथ लड़ना एक चींटी का हाथी के खिलाफ लड़ने जैसा साबित हो सकता है। यानी दुनिया कह रही है कि भारत के आगे कनाडा चींटी के समान है, लेकिन कनाडा की सरकार चलाने वाले ट्रूडो पता नहीं किस मुगालते में जी रहे। खालिस्तानी आतंकवादी हरदीप सिंह निज्जर की हत्या के बाद भारत और कनाडा के रिश्ते काफी हद तक बिगड़ गए हैं और पेंटागन के पूर्व अधिकारी माइकल रूबिन की तरफ से कही गई बात को ट्रूडो को ध्यान से सुनना और समझना चाहिए। उन्होंने कहा, मुझे लगता है प्रधानमंत्री ट्रूडो ने बहुत बड़ी गलती की है। उन्होंने ऐसे आरोप लगाए हैं जिसका समर्थन नहीं किया जा सकता। उनके पास लगाए गए आरोपों के समर्थन के लिए कोई सबूत नहीं है। उन्हें ये बताने की जरूरत है कि उनकी सरकार आतंकी को पनाह क्यों दे रही। बात तो यही है ना कि अगर ट्रूडो इसे पहले समझ गए होते तो भला इसकी नौबत ही क्यों आती। अब आपको समझाते हैं कि आखिर ट्रूडो की ऐसी क्या मजबूरी है जिसके चलते उन्होंने अपने ही देश की साख को दांव पर लगा दी। तो आसान भाषा में समझिए, इसका एक मजबूत सिरा सियासत से जुड़ा है। साल 2019 में कनाडा में आम चुनाव हुए थे। ट्रूडो ने चुनाव में जीत तो दर्ज कर ली, लेकिन वो सरकार नहीं बना सकते थे। उनकी लिबरल पार्टी ऑफ कनाडा को 157 सीटें मिली थी। विपक्ष की कंजर्वेटिव पार्टी को 121 सीटें हासिल हुई थी। आम चुनाव के इन्हीं नतीजों ने ट्रूडो के सामने ऐसा रास्ता खोल दिया जिसके चलते वो खालिस्तानी आतंकवादियों की जी हुजूरी करने के लिए मजबूर हो गए, क्योंकि ट्रूडो के पास सरकार बनाने के लिए बहुमत नहीं था। सरकार बनाने के लिए ट्रूडो को 170 सीटों की दरकार थी। ट्रूडो की पार्टी ने 24 सीटें हासिल करने वाली न्यू डेमोक्रेटिक पार्टी का समर्थन लिया। इस पार्टी के मुखिया जगमीत सिंह हैं, जो खालिस्तान आंदोलन के बड़े समर्थक हैं। ट्रूडो के लिए सत्ता में रहने का मतलब जगमीत को खुश रखना है। बहुमत के आंकड़ों के लिहाज से उनके लिए जगमीत की पार्टी का समर्थन बेहद जरूरी है। यानी ट्रूडो ने सिर्फ सरकार भर नहीं बनाई, अगले चुनाव तक खालिस्तानी आतंकवादियों के सरपरस्त नेताओं को खाद पानी देने का एग्रीमेंट भी तैयार कर लिया। ट्रूडो और जगमीत सिंह का यह समझौता 2025 तक लागू रहेगा। यानी तब तक ट्रूडो को जगमीत सिंह का भरोसेमंद बने रहना होगा। बुराई, अपराध, आतंकी दुनिया में जिस जगह भी मिले वहां उसे खत्म कर देना चाहिए। क्या अमेरिका ने ऐसा अफगानिस्तान में अल जवाहिरी के साथ नहीं किया? क्या अमेरिका ने ऐसे दूसरे देश में पाकिस्तान में जाके वहां पे ओसामा बिन लादेन को नहीं मारा? अब सवाल ये उठता है कि जो 5 इम्पोर्टेंट डेमोक्रेसीज ऑफ द वर्ल्ड है, इनके सामने ये सवाल है जिसका जवाब देते नहीं बन रहा कि क्या तुम्हारे लिए एक सेट ऑफ रूल्स और बाकी दुनिया के लिए दूसरे सेट ऑफ रूल्स। लिहाजा ट्रूडो ने पूरी 5 एलायंसेस को मुसीबत में डाल दिया है और अपने पैरों पे कुल्हाड़ी मार दी।
ट्रूडो की सियासत एक्सपोज हो चुकी है। सत्ता के बदले उन्होंने देश की साख को ही दांव पर लगा दिया है। हालांकि उन्होंने कुछ नया नहीं किया, वो ठीक अपने पिता के ही नक्शे कदम पर चल रहे और ये जानते हुए भी कि जिस खालिस्तानी आतंकी को सिर छिपाने की वो कनाडा में जगह दे रहे, वही उनके देश के लिए बड़ी मुसीबत की शक्ल ले सकते हैं। जस्टिन ट्रूडो साहब एकदम बिल्कुल अपना जो बैलेंस है वो खो चुके हैं और सियासी माइलेज गेन करने के लिए इस तरह के अनर्गल स्टेटमेंट्स दे रहे हैं और बेबुनियादी चीज़ें वो दुनिया में उजागर कर रहे हैं। अगर उनको अपनी गद्दी बचानी है तो इस तरह का जो बयानबाजी वो कर रहे हैं उससे उन्हें कोई माइलेज मिलने वाली नहीं है। और जिस तरह से उन्होंने यू टर्न किया है और वो जानते हैं कि भारत एक ऐसी शक्ति है जो कनाडा से अगर उसने अपना रुख मोड़ लिया तो कनाडा का सर्वाइवल ही मुश्किल हो जाएगा। कनाडा में ट्रूडो की सरकार जब जब फंसती है, खालिस्तानी आतंकवादियों के सरपरस्त जगमीत सिंह वादे के मुताबिक ट्रूडो की सरकार को बचाने खड़े हो जाते हैं और इसके बदले में जगमीत सिंह कनाडा की सरकार से भारत के खिलाफ बयान दिलवाते रहते हैं। किसान आंदोलन के दौरान कनाडा की तरफ से कई बार गैर जरूरी बयान आए। इसी साल मार्च के महीने में जैसे ही पंजाब में खालिस्तानी अलगाववादी अमृतपाल सिंह पर मामला गरमाया तो राज्य में इंटरनेट बंद कर दिया गया था। इसके बाद जगमीत सिंह अमृतपाल के समर्थन के लिए ट्रूडो की चौखट पर पहुंच गए थे। Yes, we have informed the Canadian government that there should be parity in strength and rank equivalence in our diplomatic presence, in mutual diplomatic presence. Their numbers here are very much higher than ours in Canada. The details of this are being worked out, but I assume there will be a reduction from the Canadian side. दरअसल चुनाव के बाद जगमीत सिंह और ट्रूडो ने कॉन्फिडेंस एंड सप्लाई एग्रीमेंट को साइन किया था। यही वजह है कि दोनों बार बार एक दूसरे की ढाल बन जाते हैं। कहने का मतलब ये है कि ट्रूडो के समर्थन से जगमीत सिंह भारत के खिलाफ खालिस्तानी मुद्दे के समर्थन में अपने सपने पालते जा रहे जो कभी भी पूरे नहीं होने वाले। वहां पर ऐसे एलिमेंट्स बैठे हैं जिनको कनाडा के अंदर शेल्टर है कि वो हिंदुस्तान का माहौल खराब करते हैं, पंजाब का माहौल करते हैं। लेकिन अगर रेस बात करनी होती तो G20 एक बड़ी जगह थी जहां पर जस्टिन ट्रूडो भी बैठे थे और देश के तमाम लोग बैठे दुनिया के। वहां क्यों नहीं ये इश्यू रेस किया? वहां क्यों नहीं इसके बारे में प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई? वहां क्यों नहीं आपने लिस्ट दी गई कि हमें G20 में सबसे महत्वपूर्ण मुद्दा है, हमने ये 25 लोगों को हिंदुस्तान की धरती पर लेके आना है जिन्होंने हिंदुस्तान का माहौल खराब किया है। वहां तो कोई बात नहीं। कुल मिलाकर बात जमा यह है कि ट्रूडो की रणनीति वोट बैंक की राजनीति से प्रेरित है और इसी का असर दोनों देशों के रिश्ते पर पड़ा है। कनाडा से खालिस्तानियों के खेल का मुद्दा वैसे तो पुराना है, लेकिन ट्रूडो इसे फिर से गहरा करने में जुट गए हैं। खबरों की तह तक जाना और सच खोज के लाना ताकि आप रहें आगे। इसी सोच के साथ हम निकलते हैं खबरों की जमीनी हकीकत जानने। मणिपुर से लगातार कई दिन तक खबरें पहुंचाना हो या फिर हरियाणा में भड़की हिंसा के हर पहलू को सबके सामने लाना हो, हम बिना थके आप तक खबरें पहुंचाते रहे। पब्लिक इंटरेस्ट यानी आपके हित की बात। देखते रहिए पब्लिक इंटरेस्ट सिर्फ एबीपी न्यूज पर।